अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाला हूँ ये है सीलिंग की शॉप की। खुशाब सीलिंग पॉइंट शॉप का नाम है और ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये खुशाब केसर रोड, सून से केसर रोड बदली वाला के साथ शॉप है। ये कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये मेरे कज़न मोहम्मद इम्तियाज़ ने दुकान बनाई है अभी नई नई, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूँ। अभी जाकर पूछते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे काम स्टार्ट किया है। सीलिंग का मेन मकसद होता है घरों में खूबसूरती के लिए लोग कराते हैं, और वैसे कमरे में ठंडक भी होती है, गर्मी को ख़त्म करने के लिए कराते हैं। तो ये आप पीछे देख सकते हैं, ये प्लेटें बनी पड़ी हैं, प्लास्टिक ऑफ पेरिस की प्लेटें बनती हैं, ये पाउडर होता है। तो मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इम्तियाज़ बैठे हैं उनसे कि ये किस तरह बनाते हैं और किस तरह छत वगैरह बनाते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके काम में मज़ीद तरक्की अता फरमाए और अल्लाह आपको कामयाब करे। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो आप हमारे तमाम देखने वाले भाइयों को बताएं कि सीलिंग का क्या फ़ायदे हैं और कैसे ये आप छत वगैरह बनाते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये थोड़ा सा ना डिटेल में बताएं प्लीज़। जी जी ज़रूर बताएंगे। तो इसके जो फ़ायदे हैं ना, इसका फ़ायदा सबसे पहला जो है कि हीट कवर कर दिया और दूसरी ये खूबसूरती बढ़ा देती है। जिस तरह की आप डिज़ाइनिंग बनाएंगे इस तरह डिज़ाइनिंग के हिसाब से आप खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो लंटर डालते हैं, लंटर अगर प्लस्तर ना कराएं वो सीलिंग वाला ख़र्चा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट करके सीलिंग करा लें तो सीलिंग में ये है कि रूफ लाइट लग जाती है, दूसरी लाइटों की एडजस्टिंग जिस तरह आपने करनी हो इस तरह हो जाती है। तो इसलिए सीलिंग आज एक ये ट्रेंड भी बन चुका है। ये तो लाजमी है, जिसकी भी अगर कोई शादी वगैरह अगर होती है तो वो लाजमी हमसे सीलिंग करवाते हैं। तो इसके बाद मुझे बताएं कि इस काम की आपने इब्तिदा कब की, कैसे काम सीखा और कितना तजर्बा है आपको इस काम में, तो ये थोड़ा प्लीज़ बता दें। जी, इब्तदा की बात करें तो वकार भाई, इब्तदा मेरी जो है 2009-10 में हुई है सीलिंग वाले काम में। जब पढ़ाई में था तो साथ साथ ये काम शुरू किया, एक दोस्त था वो इस काम में ले गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम फिर उस वक़्त तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस काम में कोई मेरी दिलचस्पी शौक़ भी नहीं था। ऐसे एक दोस्त के साथ जाता था तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इस काम में मतलब सीख गया। काम सीख के 1-1.5 साल बाद मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। कोई अपना आर्डर मेरा लग जाता था तो कर लेता, अपना ख़र्चा बना लेता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर छोड़ दिया। जब फिर वालिद साहब हो तो उसके बाद फिर ये काम मेरे काम आ गया। मेरे पास हुनर मौजूद था। जब इब्तदा हुआ तो 150 रुपये मुझे ख़र्चा मिलता था उस वक़्त। तो उस ख़र्चे से फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है मतलब कारीगरी में आ गया। कारीगरी में आया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दिहाड़ी जो मेरी बढ़ गई। इसका मतलब है तजर्बा आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, तजर्बे की मैं बताता हूँ आगे, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर कारीगरी में आ गया। कारीगरी में फिर ठेकेदारों के पास बहुत काम किया। उसके अलावा फिर अपने ठेके। फिर ये दुकान अब तीसरी बार मैं बना चुका हूँ। पहले 2 बार बनाई है लेकिन मज़ा नहीं आया। एक शाहपुर बनाई थी और एक इधर पिंडी रोड पे बनाई थी, लेकिन अब इधर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो ठीक है। और तजर्बा फिर 9-10 बताया जो, उससे हिसाब से फिर 13-14 साल बन रहे हैं मेरे इस काम के। अच्छा, तो इम्तियाज़ भाई माशाल्लाह तजर्बे के हिसाब से तो आपका काफ़ी तजर्बा है। तो इसके बाद हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप किन किन इलाकों में काम करते रहे हैं या कर रहे हैं और किन किन इलाकों में जाते हैं, तो ये बता दें। भाईजान, काम की बात अगर करें तो काम जो है ये जो मियाँ वाली साइड पे हमारा मियाँ वाली काफ़ी काम चलता रहता है। कैदाबाद काफ़ी चलता रहता है और काफ़ी किया भी है। और आप मौजूदा सूरत हाल में आप जिस सकेसर रोड पे आए हैं तो इस साइड पे जो नौशहरा हो गया, जितना वादी सून बनता है इधर होता है हमारा काम। बाकी जितने इलाके दामने मवाड़ सारी जगहों पे जो है हमारा काम, यानी कि जहाँ से भी हमें कॉल आती है तो हम चले जाते हैं। हाँ, मतलब जहाँ पे इस इलाके में जहाँ पे कॉल आ जाती है पहुँच जाते हैं। जी जी, इधर से जहाँ से भी कॉल आनी है तो फिर हमने पहुँच ही जाना है। अच्छा, तो उसके बाद हमें प्लेटों के बारे में बताएं कि क्या रेट है और किस तरह छत लगा के देते हैं, उसके बारे में डिटेल दे दें। जी, रेट की बात जो कर रहे हैं आप, रेट ये है ना कि
जो भी आपका व्यूअर होगा जो हमें कॉल करेगा ना, तो रेट हम उसको फिर फोन पे बता देंगे जिस तरह की उसने सीलिंग करानी होगी। अच्छा, एक और बात बताएं कि ये फैंसी का ज़्यादा रेट होता है कि सादा का, ये क्या हिसाब होता है? फैंसी खूबसूरत लगती है ज़्यादा? भाईजान आप समझदार हैं, जिस सीलिंग पे मेहनत ज्यादा होती है, जो स्टेपों में बनती है, फैंसी होती है, उस पे उसका रेट जो ज्यादा होता है। जो सीधी सीधी लग जाती है, जिसके नीचे 4-5 इंच वाला बॉर्डर लगा के ऊपर फुलदार प्लेट लगाते हैं, उसका रेट कम होता है, फैंसी का जो ज्यादा होता है। चलें, ये डिटेल काफ़ी है, इतना तो तमाम व्यूवर जो देखने वाले हैं वो रब्ता कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा प्लेटों के बारे में बता दें, दिखा दें प्लेटें। ये दिखा देते हैं जो माल हमारे पास बना पड़ा है। अच्छा, तो ये अभी तक जो है फैंसी सीलिंग का सामान है। ये इम्तियाज़ भाई शादी है बिल्कुल। हाँ, ये फैंसी सीलिंग में इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये फैंसी के लिए, इसका डिजाइन खुद बनाना होता है। ये सारी फैंसी पड़ी हैं फैंसी के लिए। ये फैंसी आर्डर हमारे लगे हुए हैं फिलहाल ज्यादा। अच्छा, तो क्योंकि आजकल ज्यादा फैंसी करवाते हैं ना, हाँ, प्रिंट खूबसूरती जो ज़्यादा। है ये तो आज से 5-7 साल पहले थोड़ा जोर ज्यादा था प्रिंट सीलिंग का। अच्छा, अब फैंसी का ज्यादा है, तो अब फैंसी हमें ज्यादा तैयार करना पड़ता है। तो इसलिए अब हमने ज्यादा फैंसी तैयार करके रखा हुआ है, और बाकी जिस तरह फिर कोई ऑर्डर देता है उस तरह सामान तैयार कर लेते हैं। ये साथ वाली दुकान भी दिखा दें। ये क्या पड़ा है? ये पड़ा है जी बॉर्डर। ये जो सादी छत होती है फुलदार, उसके नीचे ये जो 4-5 इंच वाला उसके नीचे भी लगता है, और लंडर पे भी लगाते हैं चिपका के, जो लंडर प्लस्तर हुआ। अच्छा, ये प्लेट के साथ नीचे लगता है, हाँ, दीवार के साथ प्लेट के नीचे लगता है। तैयार करवा रहे हैं? जी जी, ये हमने अड्डा लगाया हुआ है यहाँ पे, अच्छा। जो फन में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ये लड़का तैयार करता है। ये इसमें डाल के फिर बाहर रख देते हैं धूप पे? ये जो प्लास्टर पेरिस पानी में मिक्स करते हैं, तो मिक्स करके तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये जो शीट है तैयार हो जाती है। ये अभी ये अब तैयार हुई पड़ी है, इसमें नाखून नहीं जा रहा, और ये अभी तैयार है। अब इसको जो है तो हम दिखाते हैं। ये हमारे भाई जो प्लेट उठा रहे हैं, ये अब सूख गई है प्लेट। ठीक हो गया इम्तियाज़ भाई, देख लिया हमने प्लेट, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम है। ये खुशक हो गई है आपके सामने जो है काम हो रहा है। तो आपने सारी डिटेल ले लिया है, किस तरह ये प्लेटें बना रहे हैं और किस तरह छत वगैरह लगाते हैं। तो तमाम देखने वाले जो वीडियो को देख रहे हैं वो यहाँ पे आके सीलिंग का काम अगर कराना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। नीचे मैं नंबर और सारी डिटेल दे दूँगा। ये स्केसर रोड, वादी सून स्केसर रोड, बदली वाला के साथ ये दुकान है। तो खुशाब में अगर कोई भी इस इलाके में काम करवाना चाहता है तो खुशाब में सबसे अच्छी सीलिंग पॉइंट जो है वो यही है। आप यहाँ पे आएँ और आपको तसल्ली बख्श काम यहाँ पे मिलेगा। वीडियो आपने देख लिया मुकम्मल, तो मज़ीद अगर आप कोई डिटेल चाहते हैं तो नंबर मैं दे रहा हूँ, उससे आप रब्ता कर सकते हैं। तो शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।